हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे जो कि आपके अपकमिंग 68 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले जिनके पास भी मैगजीन है वो पेज नंबर 107 ओपन कर लीजिए, ठीक है, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द वीडियो। जो भी यहाँ पे फैक्ट्स बताए जाएंगे उससे आप सही से कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो है WHO। WHO स्टैंड्स फॉर, सबको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। जिनेवा कहाँ है आपका? ये है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड बहुत लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन होता है जाना, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके अभी चीफ कौन है करेंटली? चीफ है इसके टेड्रोस एधानोम गैब्रियासिस, ठीक है, यही भाई साहब है ये टेड्रोस एधानोम गैब्रियासिस। 2 साल से WHO काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। सबको पता है चर्चा में रहने का रीज़न क्या है? एक ही रीज़न है, वो है कोविड, जो कि काफ़ी फेमस रहा। सर्दी खांसी जुकाम से भी फेमस हो गया कोविड। चलिए, तो जब पैंडेमिक आया था तो उस टाइम में WHO ने कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए थे, ठीक है। तो वो हम जान लेते हैं कि इसके कुछ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव क्या थे। एग्जाम में मैच द फॉलोइंग या आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन से इनिशिएटिव WHO ने लॉन्च किए थे। तो जान लेते हैं कौन सा इनिशिएटिव था इसका। तो सबसे पहला जो इनका एक इनिशिएटिव था वो था गावी। गावी क्या था? गावी था ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। और सेकंड जो इनका था वो था एक्ट एक्सेलरेटर। ये क्या था? ये था आपका पुअर कंट्रीज जो भी थे वर्ल्ड में ड्यूरिंग पेंडेमिक, इनको मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो 2 इनिशिएटिव ये आप याद रखिए WHO का, एक गावी, एक एक्ट एक्सेलरेटर। गावी जो था ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक लेवल पे वैक्सीन्स और इम्यूनाइजेशन के लिए चलाया गया था, एंड एक्ट एक्सेलरेटर जो था वो था जो भी वर्ल्ड के पुअर कंट्रीज थे उनको मेडिकल इक्विपमेंट्स लाइक मास्क, सैनिटाइजर्स एंड ऑल ये सब प्रोवाइड करने के लिए। तो ये 2 इनिशिएटिव WHO के द्वारा ड्यूरिंग पेंडेमिक लॉन्च किया गया था, ठीक है। अच्छा, रिसेंट में एक न्यूज़ है, रिसेंटली WHO ने इंडिया के जो आशा वर्कर्स हैं, ठीक है, ये आशा, ये है आपका एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इनको जो है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया है, ठीक है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया है। क्यों दिया है? फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन in the health sector, health sector of India, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप WHO का याद रखिए कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। इनके जो चीफ है वो कौन है? टेड्रोस एधानोम गैब्रियसिस। 2 इनिशिएटिव जो काफ़ी चर्चा में थे जो WHO ने लॉन्च किया था वो थे गावी और एक्ट एक्सेलरेटर। गावी वॉज फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। एक्ट एक्सेलरेटर क्या था? तो पुअर कंट्रीज को मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए था। और रिसेंट में
आशा वर्कर्स जो हैं हमारे इंडिया के, उनको इन्होंने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया। तो ये जो आशा वर्कर्स हैं, जो भी बिहार के रूरल साइड में रहते होंगे, वो ज़्यादा करीब से इसको समझते होंगे, जानते होंगे। ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और 2020 में जब मतलब पहला वेव आया था कोविड का, तो उस टाइम में बिहार में असेंबली इलेक्शंस होने वाले थे। तो उस टाइम इनका जो रोल था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ठीक है? ये सारे पोलिंग बूथ पे जाके सैनिटाइज़र्स, मास्क, ये सब जो वहाँ पे डिस्पोज़ ऑफ करते थे, सारे ये लोग कलेक्ट करते थे। मीन्स कि फ्रंट लाइन वॉरियर ये लोग भी थे, काफ़ी उन्होंने एक्टिवली उस टाइम में काम किया था। तो आशा वर्कर्स को जो है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है, किसके द्वारा? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा। ठीक है? चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं क्या है। अगला है हमारा यूनेस्को। तो यूनेस्को का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो है कहाँ पे? वो है आपका पेरिस। कहाँ पे है? पेरिस में है। ठीक है? अच्छा, इनके जो चीफ हैं वो कौन है? वो हैं ऑद्रे अजूले। ये है, ठीक है? चीफ कौन है? ऑद्रे अजूले। अच्छा, यूनेस्को का एक जो न्यूज़ है वो आप जान लीजिए। यूनेस्को का एक अवार्ड है, ठीक है? एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल कंजर्वेशन। ठीक है? अच्छा, इस अवार्ड के तहत जो है इंडिया के 4 साइट्स को ये अवार्ड मिला है। ठीक है? इंडिया के 4 साइट्स को ये अवार्ड मिला है, 3 अलग-अलग कैटेगरी में। ठीक है? 3 अलग-अलग कैटेगरी में इंडिया के 4 साइट्स को ये अवार्ड मिला है। अच्छा, ये जो अवार्ड है ये आपका 2022 के लिए है। ठीक है? एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर कंजर्वेशन 2022। तो ये जो इंडिया के 4 साइट हैं और 3 अलग-अलग कैटेगरी हैं, तो जान लेते हैं कि किस कैटेगरी में किस साइट को अवार्ड मिला है। तो पहला जो हमारा कैटेगरी है वो है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। इसमें किसको मिला है? इसमें मिला है छत्रपति, आई एम राइटिंग इन हिंदी, शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ठीक है? ये कहाँ है आपका? बहुत लोगों ने गैस भी कर लिया होगा शिवाजी महाराज के नाम से। ये है आपका मुंबई में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है? दूसरा जो हमारा कैटेगरी है वो है अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन। ठीक है? अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन। अच्छा, इसमें किसको मिला है? इसमें मिला है स्टेपवेल्स ऑफ गोलकोंडा। गोलकोंडा कहाँ है आपका? ये है हैदराबाद। ठीक है? चलिए, तीसरा जो है हमारा, तीसरा आपका कैटेगरी है अवार्ड ऑफ मेरिट। ठीक है? अवार्ड ऑफ मेरिट। इसमें किसको मिला है? इसमें इंडिया के 2 साइट्स हैं। पहला जो है आपका वो है डोमा कोंडा। डोमाकोंडा फोर्ट। ये कहाँ है आपका? ये है आपका तेलंगाना में। ठीक है? और दूसरा जो है हमारा वो है कौन? बाईकुला स्टेशन। ठीक है? ये कहाँ है आपका? ये है मुंबई। ठीक है? तो यानी कि मुंबई के 2 साइट है, तेलंगाना के भी 2 साइट हो गए। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस में है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई। अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन है आपका स्टेप वेल्स ऑफ गोलकोंडा हैदराबाद। और अवार्ड ऑफ मेरिट है डोमाकोंडा फोर्ट तेलंगाना एंड बाईकुला स्टेशन मुंबई। ठीक है? तो ये यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल कंजर्वेशन 2022 है।
3 अलग कैटेगरी में इंडिया के 4 साइट्स को अवार्ड मिला है, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक इसमें ये है कि बिहार में एक साइक्लोपियन वॉल, साइक्लोपियन वॉल, ये कहाँ है आपका? ये है राजगीर में, ठीक है? ये इसलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्योंकि साइक्लोपियन वॉल को जो है बिहार गवर्नमेंट ने एएसआई को प्रपोज किया है। एएसआई मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है? इसको इन्होंने प्रपोजल भेजा है कि साइक्लोपियन वॉल जो है इसको आप यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करवाइए, ठीक है? तो ये जान लीजिए साइक्लोपियन वॉल कहाँ है? साइक्लोपियन वॉल राजगीर में है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट है हमारा यूनिसेफ। अच्छा, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है आपका न्यूयॉर्क, ठीक है? अच्छा, इसके जो चीफ हैं वो चीफ कौन है? इनके चीफ हैं कैथरीन रसेल, ये हैं, ठीक है? चीफ जो है इनकी कैथरीन रसेल है। अच्छा, यूनिसेफ के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं। यूनिसेफ का क्या है, रिसेंटली इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। क्या है इनिशिएटिव इनका? जीपीईआई। अब जीपीईआई है क्या? तो ये है आपका ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव 2022, ठीक है? तो जीपीईआई जो है वो क्या है? ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन। आइदर ये तो आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं या डायरेक्ट इनिशिएटिव का नाम देकर पूछ सकते हैं कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। तो जीपीईआई जो है यूनिसेफ का इनिशिएटिव है, ठीक है? अच्छा, तो जीपीआई जो है ये बेसिकली है क्या? तो इनके इसके फुल फॉर्म से ही आपको पता लग रहा होगा कि जीपीआई है क्या। ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबल लेवल पे पोलियो इरेडिकेशन का इनिशिएटिव है, ठीक है? अच्छा, एक पॉइंट ये है कि यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ ये इसने नीति आयोग के साथ मिलके एक कोलैबोरेशन किया है, ठीक है? एक कोलैबोरेशन किया है, किसके लिए? ये फर्स्ट रिपोर्ट जारी करेंगे, फर्स्ट रिपोर्ट जारी करेंगे किस पे? तो स्टेट ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है? स्टेट ऑफ इंडियाज चिल्ड्रेन, ये इनका फर्स्ट रिपोर्ट होगा जो यूनिसेफ और नीति आयोग जो है एक साथ मिलके कोलैबोरेट करके रिपोर्ट निकालेंगे, ठीक है? अच्छा, ड्यूरिंग पेंडेमिक यूनिसेफ ने एक कैंपेन चलाया था, उस कैंपेन का क्या नाम था? जीरो टू हीरो, ठीक है? अच्छा, ये कैंपेन था क्या? तो ये था आपके बिहेवियरल चेंज को नोट करने के लिए, ठीक है? तो बिहेवियरल चेंज एक्चुअली मतलब ये था क्या? ये बेसिकली ये था कि पेंडेमिक के टाइम में आपको कैसे बिहेव करना है, ठीक है? जैसे उस टाइम में बहुत लोग ये होता था ना कि जिनको कोविड हो गया आप उनसे दूर रहो, ये रहो, ठीक है? आप एक डिस्टेंस मेंटेन रखिएगा, बट एक ह्यूमैनिटी होती है उसको भी आपको मेंटेन करना है। तो ये जो कैंपेन था इनका जीरो टू हीरो, ये बेसिकली उसके लिए था, ठीक है? तो ये दो इनिशिएटिव आप याद रखिए यूनिसेफ के, एक जीपीईआई और दूसरा जीरो टू हीरो कैंपेन जो कि यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है? एक पॉइंट आप ये याद रखिए कि यूनिसेफ और नीति आयोग का एक साथ कोलैबोरेशन हुआ है, किसके लिए? ये लोग फर्स्ट रिपोर्ट जारी करेंगे स्टेट ऑफ इंडियाज चिल्ड्रेन के ऊपर, कि इंडिया के जो भी बच्चे हैं उनका क्या अभी स्टेट चल रहा है, उसके ऊपर ये एक साथ कोलैबोरेट करके रिपोर्ट जारी करेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूएनईपी, ठीक है? तो यूएनईपी इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? इसका है हेडक्वार्टर आपका नैरोबी। नैरोबी कहाँ है? ये है केन्या का कैपिटल, ठीक है? इनके जो चीफ हैं, हेड हैं, वो कौन है?
वो हैं इंगर एंडरसन। एंडरसन ये जो हैं यही हैं आपके चीफ। ठीक है, हेडक्वार्टर आपका नैरोबी में है, चीफ कौन है? इंगर एंडरसन। अच्छा, यूएनईपी ने क्या करा है? यूएनईपी और एनसीसी इन्होंने एक एमओयू साइन किया है। किसके लिए? टू टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, प्लास्टिक पॉल्यूशन, इनके लिए एनसीसी और यूएनईपी में एक एमओयू साइन हुआ है। अच्छा, सबको पता होगा कि 1 जुलाई 2022 से इंडिया में जो है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है, बट ऑल्दो बहुत जगह अभी भी यूज हो ही रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, बट अभी भी बहुत जगह यूज हो ही रहा है। ठीक है, अच्छा, यूएनईपी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप जरूर ध्यान में रखिए। इनके द्वारा जो है नमामि गंगे, सबको पता होगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, नमामि गंगे को जो है टॉप 10 वर्ल्ड का जो टॉप 10 है, वर्ल्ड टॉप 10 इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में टॉप 10 में नमामि गंगे को जगह दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो बाय यूएन, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, टॉप 10 इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में नमामि गंगे प्रोजेक्ट को जो है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसको टॉप 10 इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में यूएन ने कंसिडर करा है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है ये। अच्छा, नमामि गंगे से एक पॉइंट आप और जान लीजिए, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चाचा चौधरी। ठीक है, बचपन में सबने देखा होगा, मोस्टली अभी भी बहुत लोग देखते ही हैं, बट बचपन में आई थिंक सबने देखा होगा। चाचा चौधरी जो है वो नमामि गंगे के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, और वर्ल्ड्स के टॉप 10 इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में इनको जगह दिया गया है बाय यूनाइटेड नेशन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेडक्वार्टर अगेन जिनेवा। ठीक है, चीफ कौन है? इनके चीफ ये हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है नगोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, थोड़ा सा इनका नाम टंग ट्विस्टर टाइप से लगेगा, बट एनीवे यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको याद करना ही पड़ेगा। इधर आप पूरा नाम अगर याद कर सकते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इनकेस अगर दिक्कत है पूरी नाम याद करने में तो आप इनके टाइटल से इनको याद रखिए, इवेला। ठीक है, नगोजी ओकोंजो इवाला, इवेला इवाला जो बोलना है आप जैसे याद करना चाहते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, बट याद रखिए। ठीक है, हेडक्वार्टर जिनेवा, चीफ कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, चलिए। अच्छा, WTO के बारे में एक कुछ पॉइंट्स हैं जो बता देते हैं आपको। ठीक है, WTO वैसे अगर आप बात करें तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ही आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंट रहता है, बट सिंस ये अभी दिसंबर में काफ़ी न्यूज़ में रहा है तो इसलिए कुछ पॉइंट जान लीजिए दिसंबर में ये न्यूज़ में क्यों रहा है। तो देखिए, इसके पीछे थोड़ा सा एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, शायद आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो देखिए, WTO क्या है? WTO क्या होता है कि ग्लोबल लेवल पे जो भी ट्रेड डिस्प्यूट होंगे वो यहाँ पे आके सॉर्ट आउट किए जाते हैं। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे जो भी ट्रेड से रिलेटेड इशू होगा वो यहाँ पे आके सॉल्व किए जाते हैं। तो इसमें क्या है कि 3 देश हैं। ठीक है, कौन कौन? ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला। ये मेंबर्स के बारे में मैं नहीं बता रही कि WTO के मेंबर हैं या नहीं है, मैं एक छोटा सा स्टोरी नरेट कर रही हूँ, बस उसको कनेक्ट कीजिएगा आप। ये जो 3 देश हैं, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला, इनका कहना था WTO में इन्होंने क्या करा है, इंडिया के अगेंस्ट एक कंप्लेंट रजिस्टर करी है। ठीक है, कंप्लेंट अगेंस्ट इंडिया। किसके लिए?
इनका कहना है कि इंडिया जो है अपने शुगर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए जो फार्मर्स हैं उनको सब्सिडी ज़्यादा देती है, ठीक है? सब्सिडी ज़्यादा देती है ताकि शुगर का जो प्रोडक्शन हो वो इंडिया में ज़्यादा हो जाए और इंडिया जो है वो लीडिंग कंट्री बन जाए शुगर प्रोडक्शन में। ये इन तीनों देश का कहना था और इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट ये कंप्लेंट फाइल की डब्ल्यूटीओ में। अब इसके पीछे ये है कि डब्ल्यूटीओ जो है हर कंट्री के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी रखती है कि आप इससे ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते हैं। तो इन तीनों का कहना था कि इंडिया ने जो है अपने जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी है उसको एक्सीड करके, उसको बढ़ा करके अपने फार्मर्स को सब्सिडी देती है शुगर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है? शुगर प्रोडक्शन के लिए देती है ताकि जो वर्ल्ड में इंडिया जो है वो शुगर प्रोडक्शन में नंबर 1 हो जाए, लीड कर ले सबसे। तो इन तीनों ने रजिस्टर फाइल कर कंप्लेंट डाल दी डब्ल्यूटीओ में। डब्ल्यूटीओ ने इंडिया का क्लास लगा दिया कि भैया तुम कैसे ही अपनी मनमर्जी चला सकते हो, जब हमने तुम्हें दे रखा है कि इससे ज़्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते हैं, तुम अपनी मर्जी से कैसी सब्सिडी बढ़ा लिए। फिर इंडिया ने भी अपना पक्ष रखा, उन्होंने बोला कि हम आपकी बात से सहमत हैं लेकिन आप हमारे भी इश्यूज को कंसिडर करिए। और दिसंबर में डब्ल्यूटीओ का जजमेंट आया, ठीक है? दिसंबर 2022 इनका जजमेंट आया, इंडिया को बोला गया कि आप अपना सब्सिडी कम कीजिए। फिर इंडिया ने दोबारा से अपील करा है जनवरी में, कहाँ पे? डब्ल्यूटीओ में, कि एक बार दोबारा से आप हमारे इश्यूज और पॉइंट्स को कंसिडर करिए और जानने की कोशिश कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो फिर हम आपकी बात मानेंगे, ठीक है? तो इस वजह से डब्ल्यूटीओ जो है अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट है, बट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप बस जान लीजिए कि हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इनके जो अभी हेड हैं वो कौन है? नगोजी कोंजो इवेला। नगोजी कोंजो इवेला, आइदर आप टाइटल से याद कर लीजिए या पूरा नाम याद कर लीजिए, ठीक है? चलिए तो आगे लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड इसका कहाँ है आपका हेडक्वार्टर? ये है रोम। अच्छा, एक ट्रिक है, जितने भी फूड वाले हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, उन सब का हेडक्वार्टर आपको मोस्टली का रोम मिलेगा, ठीक है? तो अगर इनकेस कोई फूड वाला पूछता है हेडक्वार्टर से तो आप बेझिझक रोम मार सकते हैं, ठीक? मोस्टली के हेडक्वार्टर रोम ही है, ठीक है? अच्छा, चीफ कौन है इनके? चीफ है कू डोंग यू। ये कहाँ के हैं भाई साहब? ये नाम से बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा, ये चाइना के हैं, ठीक है? कू डोंग यू, ठीक है? चलिए ऐसे हो, इनके बारे में एक है कि ये जो है यूनियन गवर्नमेंट ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्होंने क्या करा है, एक आंध्र प्रदेश का एक स्कीम है, आंध्र प्रदेश का एक स्कीम है। कौन सा स्कीम है? रायाथू भरोसा, भरोसा ट्रस्ट वाला भरोसा, ठीक है? भरोसा केंद्र, इसको जो है यूनियन गवर्नमेंट ने FAO चैंपियन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है, ठीक है? 2022। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि FAO चैंपियन अवार्ड 2022 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है, किस स्कीम को? तो वो है रायाथू भरोसा केंद्र। अच्छा, रायाथू भरोसा केंद्र एक्चुअली में है क्या? तो अगर इसको कॉमन लैंग्वेज में बोले तो ये है दुख दर्द निवारक केंद्र। किसके लिए? किसान के लिए, ठीक है? किसान के लिए दुख दर्द निवारक केंद्र। अच्छा, ये तो हो गया कॉमन लैंग्वेज में। बेसिकली मतलब ये है क्या, ये एक केंद्र है जहाँ पे जो भी फार्मर्स के साथ अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको कुछ भी इश्यूज हैं, आइदर इक्विपमेंट्स का, लैंड का, सब्सिडी का, कुछ भी अगर उनको इशू हो रहा है, सीड्स वगैरह कुछ भी, बीज, धान, गेहूँ, खेती, कुछ में भी अगर उनको इशू हो रहा है तो वो इस केंद्र पे जाएंगे, अपना वो प्रॉब्लम वहाँ पे रजिस्टर करेंगे।
कि मेरे साथ ये इश्यू है, मेरे बीज के साथ ये इश्यू है, मेरे इक्विपमेंट्स के साथ ये इश्यू है। उनका जो भी कंप्लेंट होगा यहाँ पे लिखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उस पे काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये रयाथू भरोसा केंद्र जो कि स्कीम कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का स्कीम है। इसको जो है FAO चैंपियन अवार्ड 2022 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है, ठीक है। चलिए, एक और इसका एक पॉइंट है कि UN का ही बॉडी है ये FAO, ठीक है। इन्होंने आर्बर फाउंडेशन के साथ मिलके मुंबई को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2021 घोषित किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे हैदराबाद के नाम से, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। हैदराबाद जो है वो है आपका ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2020 के लिए, ठीक है। तो हैदराबाद जो है वो 2020 के लिए था और मुंबई सिटी को जो है वो 2021 के लिए अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा ओल्ड है बट सिंस स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको ये काम आ सकता है, जान लीजिए। सिक्किम को जो है सिक्किम इसको जो है FAO का फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड मिला है, ठीक है। फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड किस लिए मिला है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए FAO का फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड मिला है। किस स्टेट को, सिक्किम को। सिक्किम जो है ये अवार्ड पाने वाला सिर्फ इकलौता राज्य है इंडिया का, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है थोड़ा, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो FAO का ये कुछ पॉइंट था जो कि आप जान लीजिए। हेडक्वार्टर रोम है, इनके चीफ हैं वो है कू डोंगयू। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश का एक स्कीम है राइथू भरोसा केंद्र, उसको FAO चैंपियन अवार्ड 2022 के लिए नॉमिनेट किया है। सॉरी, यहाँ 2002 लिखा हुआ है, 2022 के लिए नॉमिनेट किया है, ठीक है। और UNFAO जो है वो आर्बर फाउंडेशन के साथ मिलकर के मुंबई को 2021 का ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड घोषित किया है। हैदराबाद वॉज द ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड फॉर 2020, ठीक है। सिक्किम को FAO का फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड मिल चुका है फॉर देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग, और सिक्किम ये अवार्ड पाने वाला इकलौता राज्य है इंडिया का, ठीक है। चलिए, ये सब तो कुछ जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इन सब के अलावा कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप जान लीजिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब जैसे इसमें एक है आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। हेड कौन है इसके, डेविड मालपास, ठीक है, डेविड मालपास। अच्छा, एक जो है हमारा SCO, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बीजिंग, हमारा चाइना वाला बीजिंग, ठीक है, बीजिंग। SCO से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो आप लिख सकते हैं। लास्ट जो मीटिंग इनकी हुई थी उज्बेकिस्तान में, लास्ट मीटिंग कहाँ हुई थी इसकी, उज्बेकिस्तान, उसमें इन्होंने डिसाइड करा था कि वाराणसी को जो है ये कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल घोषित करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट कर दिया है कैपिटल, टूरिज्म कैपिटल फॉर द ईयर 2022-23, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि SCO ने किस सिटी को कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल 2022-23 घोषित किया है, तो वो है वाराणसी, ठीक है। अच्छा, एक है अपना G20, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2023 का जो इसका बैठक है वो कहाँ होने वाला है, वो है इंडिया में। थीम क्या रहेगा इसका, हमारा ऑल टाइम
वसुधैव कुटुम्बकम, ठीक है, वसुधैव कुटुम्बकम। तो आपसे थीम भी पूछ सकता है या डायरेक्ट भी पूछ सकता है। अच्छा, 2023 इंडिया में हो रहा है, 22 कहाँ हुआ था? ये हुआ था इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया, बाली में, इंडोनेशिया में। अच्छा, एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा इस साल, नाटो, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ब्रुसेल्स, ठीक है। चर्चा में क्यों रहा सबको पता है, रसिया यूक्रेन। जो लोग नहीं भी जानते होंगे नाटो क्या है नहीं है, रसिया और यूक्रेन वॉर से सब जान गए होंगे कि नाटो क्या है, ठीक है। अच्छा, नाटो के बारे में ना 3 इनके एक्सरसाइज हैं जो आप याद रखिए, में भी पूछ सकता है। एक है इनका डिफेंडर यूरोप, डिफेंडर यूरोप, ठीक है। दूसरा है इनका कोल्ड रिस्पॉन्स, तीसरा है इनका स्विफ्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। ये 3 इनके एक्सरसाइज है जो कि नाटो ने कंडक्ट किए हैं। तो ये 3 आप नाम याद रखिए, कोई भी करके पूछ सकता है डायरेक्ट टिक करके, या फिर तीनों का नाम दे दे और ऐसे कर दे कि कौन नहीं है। तो ये 3 आप याद रखिए, ठीक है, डिफेंडर यूरोप, कोल्ड रिस्पॉन्स और स्विफ्ट रिस्पॉन्स। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे हमारे इम्पोर्टेंट, जो कि आपके अपकमिंग 68 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो मोर और लेस कवर हो चुका है। अगर इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसको एलिमिनेट करके आराम से बना सकते हैं। तो जिनके पास मैगजीन है उनको तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पढ़िए, क्योंकि अब मुश्किल से 10 दिन है हमारे पास, तो आप आराम से बस पढ़ते रहिए। और जिनके पास नहीं है मैगजीन और जो हमारे हिंदी मीडियम वाले भाई बंधु हैं, वो प्लीज़ चिंता ना करें, आपको पूरी मैगजीन जो है थ्रू यूट्यूब सीरीज़ कवर करवा दी जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल बस मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम इस बार अच्छा से होगा और सब के सब अच्छे नंबर लाएंगे इस बार। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट आपके वीडियो में। तब तक आप लोग बस पढ़ते रहिए और खुश रहिए। टेक केयर, साइनिंग ऑफ।